वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय कासिफ अली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Myself Kasif Ali. Now you are watching my YouTube channel Smart Study by Kasif Ali. आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले हम एक फिसलन पट्टी जो है हमारा कितना बोल रहा है, 1.5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो इसका जो शिखर है वह 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और ये फिसलन पट्टी ऐसे रहता है जैसे आप सीढ़ी वगैरह देखे होंगे। ठीक है, पार्क में भी देखते होंगे। तो ऐसे 1.5 मीटर की ऊंचाई से जो है शिखर से जो है आपका एक फिसलन पट्टी बनी हुई है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। साथ ही साथ अब इसका हम नाम लिख देते हैं A, B, C और इसके साथ ही कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो हम इसके साथ एक और फिसलन पट्टी बनाते हैं। इसका लंबाई जो होगा फिसलन पट्टी की 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर होगी और यह कोण ज़मीन के साथ वर्ष की उम्र से ज़्यादा बच्चों के लिए जो है एक फिसलन पट्टी बनाना चाहती है 3 मीटर की, जिसका हाइट होना चाहिए शिखर से आपका फिसलन पट्टी रेडी होना चाहिए जो ज़मीन के साथ आपका 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। इसका भी हम कुछ नाम दे देते हैं D, E और F। तो हम सबसे पहले इसमें ABC में लंब क्या होता है, तो हमको पता है कि 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने जिस रेखा पर 2 कोण बनते हैं उसे हम आधार कहते हैं और ये हमारा लंब हो जाएगा। इंग्लिश में आप इसे H, B और P लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक बार इसका निकाल लेते हैं मान, फिर हम इसका मान निकालेंगे। तो करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में हमको पता क्या है, हमको पता लंब है, तो हम इसको बटे में लिखेंगे। अब बटे में क्या है निकालना हमको है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो फिसलन पट्टी हमारा A और C है यानी कि कर्ण। अब आपको बताना है कि लंब बटा कर्ण किसका मान होता है। लंब बटा कर्ण साइन थीटा का मान होता है। तो हम यहाँ पर साइन लिखेंगे
इसके साथ 30 डिग्री लिखेंगे। अब लंब का मान कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो 1.5 लिखेंगे बाई कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है तो इसका नाम है ए और सी, हम उसको लिखते हैं। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो हम यहाँ 1/2 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम तिरछी गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीपल, तो 1.5 को 2 से और AC को 1 से इंटू करेंगे, तो हमारा ये 1.5 में 2 से इंटू होगा तो 3 हो जाएगा, AC = AC हो जाएगा। तो AC बराबर हमारा कितना होगा, तो इसलिए AC = 3 मीटर। क्लियर। अब त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है और जिस लाइन पे दो कोण बने रहते हैं उन्हें हम आधार कहते हैं, और ये हमारा लंब हो जाएगा। इंग्लिश में आप इसे H, B और P से डिनोट कर सकते हैं। तो हमें त्रिभुज DEF में क्या पता है, तो हमें D, E और F में लंब पता है, तो हम लंब लिखेंगे और बटे में हमको निकालना क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई, तो फिसलन पट्टी हमारा D और F होता है, यानी कि कर्ण। तो अब फिर से आप बताइए कि लंब बटा कर्ण किसका मान होता है, तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा का मान होता है, तो हम यहाँ फिर साइन लिखेंगे, साइन के साथ हम 60 डिग्री लिखेंगे। लंब का मान कितना दिया हुआ है 3, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। कर्ण हमको नहीं दिया है, नहीं पता है, तो हम DF लिख देते हैं। साइन 60 का मान क्या होता है याद हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको टेबल देखना पड़ेगा। साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो हम यहाँ √3/2 लिखेंगे। तो हम यहाँ √3/2 लिखेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 3 × 2 = √3 × DF, तो ये हमारा 6 हो जाएगा, और √3 को DF से इंटू करेंगे तो √3 DF हो जाएगा। इधर आपका 6 × √3 DF के साथ इंटू में है, तो हम बराबर की कभी भी बटे के नीचे अंडर रूट में नहीं रखते हैं, तो इसलिए हम यहाँ हर का परिमेयकरण करेंगे। का परिमेयकरण कैसे करेंगे यहाँ हम देखते हैं। 6/√3 में हम दोनों में जो है √3 यानी कि हर से गुणा करेंगे। तो हमारा 6 में √3 से गुणा होगा तो 6√3 हो जाएगा होगा। अब 3 से 6 को हम काट देंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो हमारा 2√3 मीटर आंसर होगा, और एक हमारा आंसर यहाँ होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया
कि एक ठेकेदार है, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो ये 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी है। तो हमें इसमें लंब पता है और फिसलन पट्टी निकालना है, यानी कि कर्ण निकालना है। तो हम त्रिभुज ABC में लंब बाटा कर्ण लिखेंगे। जो भी बोला जाए निकालने के लिए और जो दिया रहे उसको आप बटे में लिख लीजिए, ठीक है। तो साइन लंब बाटा कर्ण साइन 30 का मान होता है। तो लंब हमको पता है 1.5 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और AC हमको पता नहीं है तो हम उसका नाम लिख देते हैं। साइन 30 का मान 1/2 होता है। फिर इसको हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो 3 = AC हो जाएगा, यानी कि AC बराबर हमारा 3 मीटर हो जाएगा। फिर 5 वर्ष से ज़्यादा के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी जो है वो आपका 3 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये हमारा एक और फिसलन पट्टी इधर साइड में है जिसकी लंबाई ऊंचाई जो है 3 मीटर है। तो हम त्रिभुज DEF में देखते हैं, हमें लंब पता है तो लंब लिख दिए। निकालना हमको क्या है, फिसलन पट्टी यानी कि कर्ण। तो फिर हम कर्ण लिखें। लंब बटा कर्ण जो है आपका साइन थीटा का मान होता है, तो साइन के साथ हम 60 डिग्री लिखेंगे। अब लंब हमको पता है 3 मीटर तो हमने 3 लिखा। कर्ण नहीं पता है तो DF का DF लिख दिया। साइन 60 का मान √3/2 होता है। फिर इसको हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 3 को 2 से और D को √3F से, ठीक है। 3 को 2 से और DF को √3 से, ठीक है। तो ये हमारा 6 हो जाएगा, और √3 से DF में गुणा करेंगे तो √3DF होगा। 6 बराबर √3DF हो जाएगा। तो यहाँ पर √3DF के साथ गुणा में है तो बराबर की इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि कभी भी बटे के नीचे √3 में हम आंसर नहीं छोड़ते हैं, नहीं लाते हैं। तो इसलिए हम इस हर का परमीकरण करेंगे। परमीकरण करने के लिए हम 6/√3 को √3 से दोनों में गुणा करेंगे। तो हम गुणा करेंगे 6 को √3 से तो 6/√3 होगा। √3 से √3 में करेंगे तो हमारा 3 होगा। फिर 3 से हम इस 6 को काट देंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 2√3 मीटर हमारा आंसर होगा। तो पहला आंसर एक आपका 3 मीटर होगा और दूसरा आंसर 2√3 मीटर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये आंसर अच्छा लगा हो, समझ में भी आया हो। तो फिर मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।